हेलो व्यूवर्स, आज मैं राधिका बुटीक आया हुआ हूँ। आज सरफुद्दीन भाई हमें कुछ सिखाएंगे बनाते हुए। सरफुद्दीन भाई आज हमें क्या बताने वाले हैं? हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं राधिका बुटीक में मैं सिलाई करता हूँ, स्टिचिंग और मास्टरी कटिंग भी करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को कटिंग और प्लस सिलाई दोनों चीज़ आ जाएं। मेरी वीडियोस खास तौर से उन लोगों के लिए होती हैं जो नए सिरे से काम सीखती हैं, लड़कियाँ या हमारी बहनें जो भी हैं। तो उनको क्या होता है, कुछ चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती। कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, सिखाते हैं तो काफ़ी इतने ज़्यादा पॉइंट्स बता देते हैं जिससे वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बोट नेक की कटिंग, जो कैसे की जाती है और बोट नेक का कैसे बनता है। ठीक है व्यूअर्स, इसलिए आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर उनको आपने छोड़ दिया तो फिर आपका गला सही बनेगा नहीं। बोट नेक में क्या होता है कि दो चीज़ें ख़ास तौर से अहमियत रखती हैं, उसका शोल्डर क्या रखना है और शोल्डर का जो है उसकी आर्म होल क्या रखना है, दो चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर उसमें से कोई भी मिस्टेक हुई तो फिर आपका सही बनेगा नहीं। व्यूअर्स ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी लेडीज़ का चेस्ट है 44 इंच, करीब से दिखाइए ज़रा, 44 इंच है और शोल्डर उसका है मान लीजिए 16 इंच। तो 16 इंच जब शोल्डर होता है तो जितना शोल्डर लेडीज़ का होता है, मान लीजिए 16 इंच शोल्डर आ रहा है नापने से, तो उसमें मैं कुछ भी कम नहीं करूँगा, पूरा 16 का 16 इंच में रखूँगा। ये देखिए, तो 16 इंच के लिए ये मेरा फोल्डिंग वाला कपड़ा है, तो इसको मैं 8 इंच रख लेता हूँ, हाफ इसका 8 इंच पे एक मार्क कर लेता हूँ। ये 8 इंच पे मार्क हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब मैं इसकी डीपनेस रखता हूँ आर्म होल की, तो ये 8 के बजाय 8.5 यानी कि आधा इंच बढ़ा के मैं रखता हूँ। आधा इंच बढ़ा के मैंने नीचे पे मार्क किया और ये इसका 44 चेस्ट है, तो इसलिए 44 का हो गया ये 11 यानी कि 11 इंच पे ये मैंने ये मार्क कर लिया, ये चेस्ट का हो गया। अब इसको मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। क्या होता है कि जब मैं कॉलर वाला नेक काटता हूँ या फिर बोट नेक काटता हूँ तो उसके लिए शोल्डर जितना है उतना ही रखता हूँ, प्लस ये सीधी लाइन ड्रा करने के बावजूद 1.5 इंच अंदर की तरफ मैं पॉइंट खींचता हूँ। ये देखिए, यहाँ से इस वाले कोने से, गौर करिएगा, इस वाले कोने से मैं यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करूँगा। 1.5 इंच पे ये अंदर की तरफ ये मार्क किया। उसके बाद में मैं इसको यहाँ से ये इसको सीधा मिला दूँगा, तिरछा हो जाएगी ये लाइन। ये लाइन हल्की सी तिरछा हो गई। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं 1.5 इंच यहाँ से एक पॉइंट लूँगा। ये 1.5 इंच का ये पॉइंट ये हो गया मेरा इस कोने से, और इसको मैं सीधा कर दूँगा। अब ये मेरी जो आर्म होल की जो कटिंग जाएगी वो यहाँ से इससे होते हुए, ये देखिएगा व्यूअर्स, इस लाइन पे आएगी, तब ये हमारी ये कटिंग सही तरीके से होगी। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखिएगा आप लोग, बस यही ध्यान देने की बात है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बस आपको ठीक से देखना है ध्यान से। ये देखिए, अब क्या होता है, ये कोना निकलने लगता है। यहाँ से हाफ इंच पे मैं ये मार्क कर लेता हूँ, हाफ इंच पे ये मार्क करता हूँ। ठीक है, अब मार्क करने के बाद मैं इसको इस कोने को हाफ इंच गिरा देता हूँ। अब ये मेरा देखिए ये हो गया, ये आर्म होल की कटिंग हो गई, ये शोल्डर की कटिंग हो गई। और यहाँ से ये देखिए 44 चेस्ट मेरा आ रहा है, 44 चेस्ट आ रहा है। इसको मैं सीधी लाइन करके मैं फ़िलहाल निकाल लेता हूँ, आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैंने बताई है। ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ से ये कटिंग कर लेता हूँ। अब ये दो पार्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, एक मेरा ये पार्ट हो गया और एक ये हो गया। एक का फ्रंट बना देंगे, एक का बैक बना देंगे। अब उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं आधा इंच इसको अंदर लूँगा, ये आधा इंच पे ये मार्क करूँगा, ये फ्रंट का शेप निकालने के लिए, क्योंकि बैक में शेप नहीं निकालना है, लेकिन फ्रंट में ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से मैं हाफ इंच ये अंदर की तरफ ये शेप ले करके और ये इसको मैं ये निकाल दूँगा। ये देखिए, ये मैंने इतना ये निकाल दिया और ये मेरा फ्रंट का शेप हो गया। ठीक है, ये फ्रंट का शेप हो गया और ये बैक हो गई हमारी। बैक में नहीं निकालना है, लेकिन फ्रंट में शेप ज़रूर निकालना है, तभी आपका सही आएगा। ये देखिए, ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं बोट नेक जो है कैसे कटता है उसको मैं बताऊंगा। देखिएगा व्यूअर्स, क्या होता है कि बोट नेक में हम लोग जो गैपिंग रखते हैं गले की, तो वो लगभग 5 इंच के करीब मैं रखता हूँ। ये देखिए, ये 5 इंच हो गया और इसकी डीपनेस 4.5 इंच, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन 4.5 इंच में रखता हूँ। 4.5-5 के बीच ही रखा जाता है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस कोने से देखिएगा, इस कोने से ये 2 इंच का मैं पॉइंट लेता हूँ। यहाँ से ये कोने से एक लाइन खींचूँगा
और यहाँ से देखिएगा ये 2 इंच का पॉइंट लेता हूँ बोट नेक के लिए। अगर मुझे और कोई गला राउंड अगर गला सिलना है तो राउंड के लिए क्या होगा, मैं यहाँ से ऐसे सीधा कर दूंगा। लेकिन मुझे राउंड गला नहीं चाहिए, मुझे बोट नेक चाहिए, तो इस कोने से यहाँ से मैं 2 इंच का जो है ये गैप लेता हूँ और ये मार्क करने के बाद इसी पॉइंट पे मैं सीधा ये लाइन ये ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन पे हम जब कटिंग करेंगे तो ये हमारा बोट नेक तैयार होगा। देखिएगा मैं इसको निकाल लेता हूँ इसी ड्रॉ लाइन पे। ये बचा हुआ कपड़ा क्या होता है, इसको मैं राउंड शेप दे देता हूँ बराबर से। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये हमारा ये गला बनके तैयार हो गया है। अब क्या होता है, ये हमारी ये चिपकाने वाली बकरम है तो हम इसको चिपका भी सकते हैं। और अगर चिपकाने वाली बकरम पे आप अगर नहीं बनाते हैं तो इसको आप यहाँ पे एक स्टिच लगा करके यहाँ पे इधर से स्टिच लगाते हुए पूरा इसको जो है लॉक कर सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं चिपका देता हूँ फ़िलहाल। ये देखिएगा अब ये गले की गैपिंग जो मैंने रखी थी 5 रखी थी, यानी कि फोल्डिंग पे 5 रखी थी, जब खोला तो ये पूरी 10 इंच की गैपिंग हो गई। अब ये कहीं से ना जाएगा ना गिरेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिएगा ये मेरे ये गला चिपक गया है और ये अब बनने के लिए रेडी है। चलिए मैं आपको मशीन पे दिखाता हूँ कि कैसे ये बनता है। अभी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं इस पर फोल्ड कर देता हूँ। मैं लोग तो इसको टर्न अप बोलता हूँ, ठीक है। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। देखिएगा आप लोग, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए दोस्तों, अब ये मेरा गला चिपकने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मेरा गला हो गया है और ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है इसका, ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो अभी क्या होता है कि फ्रंट पार्ट में मैं इसको एक यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ताकि इसको बीच का हिस्सा पता चले, और इसको भी फोल्ड करके मैं बीच का हिस्से के लिए एक मार्क कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा कट लगा लेता हूँ। ये देखिए अभी क्या होगा, इसको मैं खोल लूँगा ये पूरा ये पार्ट। अब ये खुल गया। अब ये दोस्तों मैं इसको कुटके पे कुटका ये जो है ये सेंटर लाइन इसको बैठा के इसको सेट करके मैं इसको सिलाई लगा के पलट लूँगा। देखिएगा कहीं जाने वाला नहीं गला, कहीं भागने वाला गला नहीं, बहुत ही सटीक बैठेगा। ये देखिए अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मार्जिन रख के, पाव मार्जिन रख के ये मैं इसको निकाल लूँगा स्टिच करने के बाद। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगा। ये देखिएगा मैं इसको पलट दूँगा। हल्की सी प्रेस मार देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये अंदर का हिस्सा है। अब ये देखिए मेरा ये गला देखिए बराबर से बिल्कुल सफाई से देखिए पलट गया है और ये बोट नेक बन के तैयार है। मैंने ये अस्तर पे बनाया है इसलिए से अंदर से ये थोड़ा झीरी दिख रही है। अगर ये सेम कपड़े पे बनेगा तो ये झीरी नहीं दिखेगी। अदरवाइज़ अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है तो मैं इसको यहाँ से ये आधा इंच मार्जिन के बजाय मैं इसको पूरा कवर करता हूँ, ताकि जब मैं पूरा कवर कर दूँगा तो बाहर से ये वाइटनेस नहीं दिखेगी। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये इस तरह से ये गला बनता है। अगले वीडियोज़ में मैं ये भी डाल दूँगा कि अगर बोट नेक में इसमें अगर पाइपिंग डालनी है, हमारे पास डोरी रहती है, हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं। ये देखिए डोरी पाइपिंग बहुत ही बारीक पाइपिंग लगती है, इसको बराबर से लग जाती है। इसको मैं अगले स्टेप में बता दूंगा किस तरह से बनता है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आई वीडियो।